हेलो भाई लोग, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, चलिए काम की बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नेम क्या है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो सबसे पहले आपको टॉपिक को बारीकियों से समझना है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक में आते हैं। तो टॉपिक में लिखा है गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण आखिर है क्या? नाम से स्पष्ट है। दर्पण तो आप लोग जानते होंगे। गोलीय मतलब ऐसे गोल आकार का जो दर्पण होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, तो इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक, वक्रता त्रिज्या मतलब क्या होता है? गोलीय दर्पण, जैसे कि ये मान लीजिए ये कोई गोल दर्पण है, मतलब गोलीय दर्पण है। तो इस गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है, मतलब यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को डिनोट किससे करते हैं? आर से। मतलब वक्रता त्रिज्या इज इक्वल टू कैपिटल आर। और यहाँ पर दिया है फोकस दूरी। अब आते हैं फोकस दूरी पे। फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण का ध्रुव। दर्पण मतलब जैसे कि ये कोई दर्पण है, ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है सिल्वर का पॉलिश, जिससे पता चलता है कि यह एक दर्पण है। तो इस दर्पण के बीचों बीच जो होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। और ध्रुव को डिनोट करेंगे यहाँ पास से P से। तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पास से कोई किरण आ रही है, ये एरो का निशान बनाना है, क्योंकि एरो का निशान बनाएंगे तभी आपको समझ आएगा कि किरण कहाँ से आ रही है। तो ये यहाँ से टकरा के इस दिशा में जा रही है, ये भी यहाँ से टकरा कर इसी दिशा में जा रही है। तो यहाँ पास जहाँ पास ये सभी किरण टक्कर होंगी उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस और ध्रुव, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को डिनोट करते हैं F से। ठीक, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण मतलब गोल वाला दर्पण, और वक्रता त्रिज्या मतलब क्या बताया मैंने? वक्रता त्रिज्या मतलब गोलीय दर्पण का, जैसे कि एक कोई गोल दर्पण है तो इसका जो त्रिज्या होता है वो कहलाता है वक्रता त्रिज्या। और फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और इसको डिनोट करते हैं F से। ठीक, वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और फोकस दूरी को डिनोट करते हैं F से। तो हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा में इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि F इज इक्वल टू R/2। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले माना लेकर चलेंगे, क्योंकि फिजिक्स है तो मानकर ही चलना होगा, माने बिना कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि XY ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। मान लीजिए ये कोई एक अवतल दर्पण है। दर्पण है मतलब इसके पीछे में आपको सिल्वर का लेप करना होगा, तभी आपको पता चलेगा। तो मान लेते हैं कि ये XY एक क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक, अब इस अवतल दर्पण पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका बीचों बीच वाला भाग क्या होता है? ध्रुव। तो ये क्या है? ध्रुव। ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं? P से। तो ये P। तो क्या बोला मैंने? माना XY एक अवतल दर्पण है, P उसका ध्रुव है। किसका ध्रुव है? अवतल दर्पण का। तथा वक्रता केंद्र C है। अब वक्रता केंद्र क्या होता है इसको समझ लीजिए। वक्रता केंद्र मतलब क्या होता है? गोला है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और इसको डिनोट करते हैं C से। C मतलब सेंटर, मतलब केंद्र, और गोलीय दर्पण की तो वक्रता केंद्र। तो क्या बोला मैंने? माना XY एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव है, ध्रुव जिसका P है, और C वक्रता केंद्र है। मतलब अगर आप इमेजिन करोगे तो ये ऐसे एक गोल आकार में है, गोलीय दर्पण। ठीक, तो यहाँ पास एक बिंदु C है। C क्या है? वक्रता केंद्र। ठीक, XY एक अवतल दर्पण है, P जिसका ध्रुव है, और C क्या है? वक्रता केंद्र। अब
ऐसे इसको मिला देता हूँ। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई ए, जैसे कि यहाँ पास कोई किरण ऐसे आ रही है। अब ये किरण आ रही है, इसका भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये ए किरण है। तो जैसे कि ये किरण ऐसे आ रही है, अब दर्पण पे टकरा के ये इस तरह पे परावर्तित हो जा रही है। आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित, और जो किरण जाती है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित। अब यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, ये सी, और यहाँ पास जैसे यहाँ पास ये दो दर्पण पे टकराया है, इसको नाम दे देते हैं बी। ठीक, अब ये सी और बी को हम लोग मिला देते हैं। अब यहाँ पास दो कोण बन रहे होंगे, ये और ये। अगर आपने 10वीं में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आपतन कोण, और आर इज इक्वल टू होता है परावर्तन कोण। और ए और बी क्या है, आपतित किरण, और बी, और मान लीजिए इसको अगर मैं ओ नाम दे दूं तो बी और ओ क्या है, परावर्तित किरण। तो जो आपतन कोण के कारण जो कोण बन रहा है उसे बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण मतलब यहाँ पास क्या कोण बनेगा, आई। अब ये किरण इधर से जा रही है तो यहाँ पास जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण, क्योंकि किरण परावर्तित हो रही है इसलिए यहाँ पास बनने वाला कोण क्या रहेगा, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को डिनोट करते हैं आर से। ठीक, तो ये आपका चित्र है। सबसे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए क्या बोला मैंने। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका पी ध्रुव है तथा वक्रता केंद्र सी है। अवतल दर्पण पर कोई किरण ए आ रही है, या फिर समझ सकते हो आ रही है, तथा परिवर्तित हो रही है। कहाँ से परिवर्तित हो रही है, एफ। एफ क्या है यहाँ पास, मुख्य फोकस। एफ क्या है, मुख्य फोकस। ठीक, अब इसको मुख्य फोकस क्यों कहे हैं, क्योंकि जहां पास किरण होते हुए जाती है उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। ठीक, तो ये क्या है, मुख्य फोकस। एक बार ध्यान से समझिएगा। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसका पी ध्रुव है तथा वक्रता केंद्र सी है। अवतल दर्पण पर ए बी किरण आ रही है तथा परावर्तित हो रही है मुख्य फोकस से होते हुए। तो यहाँ पास कोण आई बन रहा है और कोण आर बन रहा है। कोण आई क्या है, आपतन कोण, और कोण आर क्या है, परावर्तन कोण। ठीक, तो इससे पहले मैं इस चित्र को अच्छे से बना लेता हूं। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं, तो जो मैंने आपको अभी बताया उसी को यहाँ पास लिख देते हैं। माना एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। एक्स वाई क्या है, अवतल दर्पण है। पी क्या है, ध्रुव, जिसका ध्रुव पी है, तथा वक्रता केंद्र, ये क्या है, वक्रता केंद्र, तथा वक्रता केंद्र सी है। माना एक्स वाई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है तथा वक्रता केंद्र सी है। अब देखिए, ए बी किरण पृष्ठ पर आपतित हो रही है। पृष्ठ मतलब ये जो दर्पण है, यहाँ पास से देख सकते हैं ये ए जो किरण है वो ऐसे आ रही है दर्पण पे, तो मतलब इसको आपतित बोल सकते हैं। तो मतलब ए बी किरण पृष्ठ पर आपतित होती है। ठीक, तथा ए बी किरण पृष्ठ पर आपतित होती है। आपतित मतलब इस ओर आती है, तथा परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है या चली जाती है। मुख्य फोकस यहाँ पर क्या है, एफ। तो ए बी किरण पृष्ठ पर आ रही है और जा रही है। किससे जा रही है, किससे होकर जा रही है, तो मुख्य फोकस। तो इसको भी लिख देता हूं। ठीक, अब यहाँ पास हम लोग ने एक चीज और किया है। देखिए, यहाँ पास से ए बी क्या है, किरण आ रही है और मुख्य फोकस से जा रही है। तो हमने क्या किया, ये जो वक्रता केंद्र सी है इसको हमने बी से मिलाया, तो इससे हमको दो कोण प्राप्त हुए, आई और आर। आई क्या है, आपतन कोण, और आर क्या है, परावर्तन कोण। तो इसको भी मैंने लिख देता हूं। सी को बी से मिलाया, सी को बी से मिलाया। यहां पास आप चाहें तो चित्र का नेम भी लिख सकते हो। चित्र का नेम क्या होगा, दर्पण
अवतल दर्पण की F और R में संबंध। ठीक, F क्या है? फोकस दूरी, और R क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो अवतल दर्पण में F और R में संबंध, ये इस चित्र का नेम है। आपको ऐसे साइड में चित्र बनाना है, फिर ये जो आपने संरचना बनाई है उसको लिखना है, और नीचे में चित्र का नेम लिखना है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा इसके आगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपतन कोण क्या है? I। तो आपतन कोण I कैसे है? ABC। ABC क्या है? I। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आपतन कोण कौन कौन सा है? कोण ABC। कोण ABC हमेशा जो जहां पास कोण बन रहा है उसको सेंटर पे लिखना है। जैसे कि यहाँ पास B पर कोण बन रहा है, इसलिए मैंने B को सेंटर पे लिखा। ABC क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? I, क्योंकि I से डिनोट करते हैं। तथा आपतन कोण तो I हो गया, अब बचा परावर्तन कोण। तथा परावर्तन कोण क्या है? कोण CBF। कोण CBF ये क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किससे डिनोट किए हैं? R से, तो ये R। अब देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो AB और CP एक दूसरे के क्या है? समानांतर हैं। समानांतर है मतलब जैसे कि यहाँ पास A है और ये B है, जहाँ पास टकरा रहा है। AB और ये CP एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर है मतलब ये आगे जाते रहेंगे, कभी एक दूसरे को ऐसे काटेंगे नहीं। तो ये एक समानांतर है, क्योंकि एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। मतलब हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि AB समांतर है किसके? PC के या फिर CP के। ठीक, ये क्या है? चिन्ह डिनोट बताता है समानांतर को। तो इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि चित्र से स्पष्ट है कि AB समानांतर PC है। तो ये मैंने लिख दिया कि AB किसके समानांतर है? CP के। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। क्या त्रिभुज? CBF। तो इस त्रिभुज में अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा भुजा लगभग समान है, ये भुजा लगभग समान है कि ये या ये, तो आपका आंसर आएगा कि ये दोनों लगभग बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये तो काफी ही लंबा है, तो इसका कोई चांस नहीं है कि ये इन दोनों के बराबर होगा। ये दोनों लगभग एक दूसरे के बराबर है। मैंने ये नहीं बोला कि ये फिक्स बराबर है, लगभग मतलब चांस है कि ये और ये लगभग बराबर है। तो इसी को मतलब अगर आप ध्यान से समझे तो CBF में FC, CBF, तो यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूं तथा CBF। CBF क्या है? एक त्रिभुज है। तो CBF में क्या होगा? ये त्रिभुज CBF में ये भुजा क्या? FC इज इक्वल टू क्या होगा? ये भुजा का नाम क्या है? BF। तो यहाँ आपस में लिख सकता हूं FC बराबर है किसके? BF के। FC भुजा किसके बराबर है? BF भुजा के। ठीक, इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण 1। अब देखिए, मान लीजिए कि ये जो द्वारक है, अब मैंने आपको बताया ना, भूल गया था कि ये जो XY है ये अवतल दर्पण का द्वारक है। जैसे कि आप घर पे ऐसे प्रवेश करते हो तो ये आपका आजू बाजू का द्वारक कहलाएगा। उसी तरह ये किरण के लिए ये XY एक द्वारक है। अगर मान लीजिए कि ये XY अति अल्प मतलब अल्प, अत्यंत अल्प मतलब ये मान लीजिए ये XY इतना बड़ा है। अब मान लेते हैं कि ये XY इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। तो इतना छोटा हो गया कि ये PF, ये जो PF है वो XY के बराबर है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये जो BF है ये इतना छोटा हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और मान लीजिए यहाँ पास ये B किरण है। ठीक, तो ये जो द्वारक है XY ये इतना छोटा हो गया कि ये जो B
और ये P है यहाँ पास, ये P, BF इज इक्वल टू क्या हो गया, PF। कहने का तात्पर्य यह है कि ये XY जो द्वारक है ये इतना अत्यंत अल्प हो गया है कि ये जो BF है ये किसके बराबर हो गया है, PF के। मतलब ये दोनों, ये BF और ये PF दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक, ये इतना छोटा हो गया, अभी तो ये बड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये BF तो बड़ा है और ये PF तो छोटा है। ये देखिए यहाँ पर से मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15। अब हम लोग क्या करते हैं, द्वारक को इतना छोटा कर लेते हैं कि ये जो 15 है वो 15 से घट के क्या हो जाता है, 8। मतलब कि BF मतलब 8 और ये PF मतलब 8, मतलब 8 इज इक्वल टू 8 हो गया। और 8 क्या है, BF इज इक्वल टू PF। तो इसी को भी मैं वापस लिख देता हूं कि चूंकि गोलीय दर्पण का द्वारक XY अत्यंत अल्प है तो चित्र से, ठीक, चूंकि गोलीय दर्पण का द्वारक क्या है यहाँ पास, XY अत्यंत अल्प है, तो चित्र से मान लीजिए इतना अल्प हो गया कि ये जो B और F की दूरी है काफी बड़ी दिख रही है, वो P और F के बराबर हो जाती है। मतलब BF इज इक्वल टू PF। तो इसी को भी मैं यहाँ पास लिख देता हूं कि BF इज इक्वल टू PF। अब इसको मैं समीकरण नाम दे देता हूं 2। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पास समीकरण 1 और जो समीकरण 2 निकाले हैं इसमें आपको तुलना करना है। इसमें यहाँ पास ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पास BF का मान मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पास BF का मान मैंने लिखे, देखिए ये BF किसके बराबर है, FC के, तो मैं यहाँ पास BF की जगह FC लिख सकता हूँ। तो यहाँ पास लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से BF की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, FC, क्योंकि समीकरण 1 में BF का मान किसके बराबर है, FC के। तो यहाँ पास BF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, FC। तो यहाँ पास मैं लिख देता हूँ FC किसकी जगह, BF की जगह, यहाँ से। तो FC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PF। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण 3। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो समीकरण 3 आया है यहाँ पास देखेंगे, समीकरण 3 में दोनों तरफ क्या करता हूं मैं, PF जोड़ देता हूं। तो समीकरण 3 में दोनों तरफ PF जोड़ने पर, देखिए इस तरफ भी हम लोग PF जोड़ेंगे और इस तरफ भी, तो PF जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FC प्लस क्या जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, PF, तो प्लस PF, ठीक, इज इक्वल टू PF, इसमें क्या जोड़ना है, PF। मतलब हमने यहाँ पर दोनों तरफ PF जोड़ दिया है, FC प्लस PF, PF प्लस PF। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, PF मतलब क्या हो जाएगा, 2PF। सामने में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 1 जुड़ के क्या बन गया, 2, तो 2PF। और ये FC, सॉरी ये FC है ना, FC प्लस PF का PF। यहाँ पास अगर आप ध्यान से देखेंगे चित्र में तो FC मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये क्या है, FC, यहाँ से यहाँ FC प्लस PF। ये मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 8 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 10 है, तो इसका जो आना चाहिए वो 18 आता है। ठीक, तो ये क्या है, C क्या है यहाँ पास, वक्रता केंद्र। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, R। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गोली दर्पण का एक छोटा सा भाग है, ये एक ऐसा इस तरह का निर्माण होता है। तो इस गोली दर्पण को जब हम आधे से काटे हैं तो यहाँ पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। किसकी तक त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को मैंने बताया था कि किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो PF मतलब यहाँ पास PF प्लस FC,
पी एफ प्लस एफ सी, मतलब यहां से यहां तक डायरेक्ट दूरी की बात हो रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वक्रता त्रिज्या ही आएगा। और वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि चित्र से क्या होगा, एफ सी प्लस पी एफ इज इक्वल टू आर। ठीक, एफ सी प्लस पी एफ मतलब इतना दूरी वक्रता त्रिज्या ही है, तो वक्रता त्रिज्या आर। लेकिन मैं यहां पर लूंगा माइनस। अब ये माइनस क्यों लिया? देखिए, माइनस लेने का कारण यह है कि जैसे कि ये जो पी ध्रुव है ये मूल बिंदु है, अगर आप इस मूल बिंदु के इस तरफ किसी चीज को ले रहे हो तो वो ऋणात्मक आएगा, और इस तरफ ले रहे हो तो वो धनात्मक। तो हमने यहाँ पर वक्रता त्रिज्या इस तरफ ली है तो ये आएगा ऋणात्मक, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा माइनस आर। ठीक, ये माइनस आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब इसके बाद पी एफ का भी मान निकाल लेते हैं, जैसे कि एफ सी प्लस पी एफ का मान आया माइनस आर, वक्रता त्रिज्या। उसी प्रकार अगर हम पी एफ को देखेंगे, पी एफ मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो मैंने आपको बताया था कि ध्रुव से मुख्य फोकस मतलब जहां पर टकराता है, तो ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो यहां पर पी एफ है, तो पी और एफ की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं बोला था मैंने? एफ से। तो यहाँ पर पी एफ का भी वैल्यू पता चल गया कि पी एफ इज इक्वल टू एफ। अब आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पर मैं ऋण लगाऊं कि ना लगाऊं। आप बोलेंगे कि अवश्य लगाएंगे, क्योंकि ये इस मूल बिंदु के इस तरफ है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे ऋणात्मक। और ये क्या है, इसको भी लिख देते हैं फोकस दूरी। ठीक, अब देखिए, अगर मैं नाम दे देता हूं समीकरण 4। ठीक, अब मैंने इसको नाम क्यों दिया? क्योंकि आगे मेरे को लिखना पड़ेगा कि समीकरण 4 में मान रखने पर। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा कि मान रखने पर तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको समीकरण 4 दिया है। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर अब मान रख देते हैं एफ सी प्लस पी एफ। एफ सी प्लस पी एफ का अपन लोग ने क्या मान निकाला है? माइनस आर। तो एफ सी प्लस पी एफ की जगह लिख देता हूं माइनस आर। ठीक, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू 2 का 2 का 2, और ये पी एफ क्या है? एफ, तो ये एफ। अब ये माइनस चिन्ह को मैं सामने भी लगा सकता हूँ, गुना में है तो। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? कट हो गया। तो मतलब वैल्यू क्या आया अपने पास? R इज इक्वल टू 2F। अब मेरे को चाहिए F की वैल्यू, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? R/2। या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू R/2। यही आपका आंसर है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का यही आंसर है। ठीक, अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना है तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि F इज इक्वल टू R/2, तो आपको क्वेश्चन में दिया है R/2, इसलिए आपको निकालना है R/2 मतलब F की वैल्यू। ठीक, यही है इसका आंसर। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं ताकि आप इसको अपने नोट्स में लिख पाए। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट। ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना घुमा के। और ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, ये आपका तीसरा स्क्रीनशॉट, फिर ये, फिर ये, फिर ये। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।